जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक थे बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जिनके हिंदुत्व में योगदान को लेकर उन्हें ये उपाधि दी गई थी। एक उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, जो मुस्लिम हृदय सम्राट बनकर बैठे हुए हैं और पार्टी की विचारधारा को उन्होंने सिर के बल उलट दिया है, पूरी तरह बदल दिया है। और जो उन्होंने ये पलटी मारी है, जिस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण शुरू किया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो बुरी तरह फंस गए हैं और चौतरफा फंस गए हैं। जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का उद्धव ठाकरे ने विरोध किया, अपने सांसदों से जबरदस्ती 5 बार फोन करके, जैसा कि दावा किया जा रहा है, बार बार फोन करके, व्हिप जारी करके, उन पर दबाव डालकर उनसे जो वोटिंग कराई है, अब उद्धव ठाकरे इसी में ही उलझ कर रह गए हैं। उद्धव ठाकरे को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़ रहे हैं, सांसद नाराज बैठे हुए हैं और उनके ऊपर अब पूरी तरह से तुष्टीकरण का ठप्पा लग चुका है। उद्धव ठाकरे जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने के बाद बैकफुट पर दिख रहे हैं, तो ये साफ पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है, क्योंकि वो घिरे हुए हैं। एकनाथ शिंदे अलग घेर रहे हैं, यहाँ से बीजेपी अलग घेर रही है, सवाल उठा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल उठाया कि आपने अपनी विचारधारा बदल दी। बाला साहेब ठाकरे आज इनसे बहुत आहत होंगे। वहीं संजय निरुपम ने तो बड़े बड़े दावे कर दिए। संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को 5 बार फोन किया। वो नहीं चाहते थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में वोट देना, और इनके सांसद जो है 5-6 सांसद तो इनसे पहले ही नाराज चल रहे हैं कुल 9 सांसदों में से, तो वो वोट देना नहीं चाहते थे इसके विरोध में। इसलिए उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी किया और फिर भी उन्हें शक था, तो उन्होंने 5 बार फोन मिलाया, अपने जो सांसदों से बात करते रहे कि वो कहां वोट देने वाले हैं, और उन्हें मजबूर करके, परेशान करके उन्होंने वोट दिलवाया है। और संजय निरुपम का कहना है कि इनके ये मुस्लिम वोटों के लिए और आर्थिक दबाव में फैसला हुआ है। यानी उद्धव ठाकरे को चंदे की भी कमी हो गई है, फंड की कमी हो गई है, क्योंकि अब पार्टी को फंड देगा कौन? स्थिति क्या है इनकी? ना ये कहीं विधानसभा में, ना ये लोकसभा में, बीएमसी में जाने वाले हैं। तो क्या पता कौन से संगठनों से ये फंड लेना चाहते हैं। जैसे कि चुनाव के दौरान आया था मालेगांव में 200 करोड़ रुपया आया था, वहां पर फर्जी वोट डलवाने के लिए, वोटिंग लिस्ट प्रभावित करने के लिए पैसा आया था। अब क्या पता है फंड का संचालन और कहां कहां तक हो रहा है। ये आर्थिक दबाव जो है उससे कैसे निकलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। संजय निरुपम का इशारा तो इसी तरफ है कि वो कहां से अपनी जो आर्थिक मजबूरियां, जो आर्थिक कमियां जो है पार्टी की, वो पूरी कर रहे हैं। कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में उन्होंने वोट डलवाया। उन्होंने बताया कि कैसे उर्दू अखबार जो है वो उद्धव ठाकरे की तारीफें कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम हृदय सम्राट तक बनाया जा रहा है और भर भर कर तारीफें हो रही हैं। जहां राहुल गांधी को मुसलमान टारगेट कर रहे हैं कि तुम बोले क्यों नहीं, कांग्रेस ने इतना भर भर कर सपोर्ट किया और गई है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी उतनी तारीफ नहीं मिल रही जितनी उद्धव ठाकरे को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने धोखा किया है। कांग्रेस तो जग जाहिर है मुस्लिम समर्थक है, लेकिन उद्धव ठाकरे उस पार्टी से थे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। उन्होंने जब ये पलटी मारी, उन्होंने जो अपनी विचारधारा बदली है, उससे हिंदुओं को बड़ी चोट पहुंचाई है इन मुस्लिम संगठनों ने। ये एक बड़ी चोट होती है कि एक हिंदूवादी पार्टी, एक हिंदूवादी नेता अगर तुष्टीकरण करने लगे, अगर मुस्लिम परस्त बन जाए, तो ये हिंदुओं को बहुत बड़ी चोट है कि आपके पाले का, आपकी आवाज उठाने वाला एक आदमी हमने अपनी तरफ कर लिया है, और ये चोट हिंदुओं को पहुंचाई है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की तारीफ हो रही है। जयचंद बन गए हैं उद्धव ठाकरे और हिंदुओं का नाश करने में लगे हैं और विरोधियों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उनका यही कहना था विधायकों, सांसदों, नेताओं का कि आप अपना हिंदूकरण कीजिए, वरना आपको कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी से रोज नेता जा रहे हैं और अब मुंबई से 25 नेता चले गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीएमसी चुनाव से पहले परेल और भोईवाड़ा से 25 नेता चले गए हैं, जो पुराने और वफादार नेता थे, जिनमें विश्वनाथ बुआ खट्टे, काशीताई कोली, विजय कलगुटकर जैसे नेता शामिल हैं। इनके साथ और नेता, करीब 25 नेता छोड़कर शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई से भी खाली हो रही है। पहले ही उनकी पार्टी से राजुल पटेल चली गई थी वर्सोवा से, और अब कई कार्यकर्ताओं को साथ लेकर गई थी। दूसरी जगह से तो ठाणे कोंकण से तो खाली हो चुकी, और मुंबई से भी इनके नेताओं का भरोसा इनके ऊपर से उठ रहा है, और पूरी नीचे की लेयर पार्टी की गायब होती जा रही है। और इस तरह उद्धव ठाकरे जो है मुसलमानों के वोटों के भरोसे बैठे हुए हैं कि
मुसलमानों से वोट मिल जाएगा तो बीएमसी जीत जाएंगे। और ये उन्होंने फैसला लिया। देखिए, अभी तक बयानबाजी अपनी जगह है। उद्धव ठाकरे ने कभी ये भी कहा था कि अघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, थोड़ा बांग्लादेशियों के बाद रोहिंग्याओं का विरोध कर रहे थे, कुछ कुछ बयानबाजी भ्रमित करने के लिए दे रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस उन्होंने सबूत नहीं दिया था कि वो मुसलमानों के ही समर्थक हैं। ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पूरा ठोस सबूत है। ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने चुन लिया है। अब इसमें बीच बीच का कुछ नहीं रहा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही। ये दिख गया है कि उद्धव ठाकरे ने फैसला किया कि वो मुसलमानों का साथ देंगे, इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में उन्होंने वोट डाला। पिछली बार कम से कम वॉकआउट तो किया था, कुछ कंफ्यूजन थी। इस बार उद्धव ठाकरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उद्धव ठाकरे तय कर चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों का ही वोट चाहिए, और इनको हिंदुओं को भी अब ये कंफ्यूजन उद्धव ठाकरे को लेकर दूर कर लेनी चाहिए कि वो हिंदुत्व पर वापसी करेंगे, कि वो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तुष्टीकरण में रम चुके हैं और पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुके हैं। गद्दार अलग हैं हिंदुओं के, क्योंकि उन्होंने हिंदूवादी विचारधारा छोड़ दी है। वो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, इन सब पार्टियों से भी निचले दर्जे पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो तो खुलकर तुष्टीकरण करती है, सालों साल से करती आई है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ हिंदूवादी पार्टी को एक मुस्लिम पार्टी बना दिया है। यहाँ तक कि शरद पवार ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, वो राज्यसभा में आई नहीं, जो उनके गुरु हैं शरद पवार, लेकिन उद्धव ठाकरे बढ़ चढ़कर विरोध करते रहे। इसलिए अब पार्टी खाली होते देखनी पड़ रही है। और इसके बाद जो विरोध हुआ है उनका, जहां तक कि बीजेपी ने भी, एकनाथ शिंदे ने भी, और इनके ये सारे नेता इनके टारगेट हो रहे हैं, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अब थोड़े से बैकफुट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि हम तो इसके खिलाफ जो है हम कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, जो था हमने संसद में कर लिया, इसलिए हम जो है आगे इसमें नहीं जाएंगे। एक तरफ संजय राउत इंडी गठबंधन की मजबूती बताते हैं कि हमारे तो कुछ और नेता जो है वो संसद में थे ही नहीं, अगर और होते तो मिलकर और ज्यादा वोट पड़ता इस संशोधन बिल के खिलाफ। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस, सपा, टीएमसी, राजद सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं वहां लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर यहाँ महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। पहले ही घोर नाराजगी है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसके बाद अब एक एक और कदम जो मुसलमानों के पक्ष में उठेगा, वो कदम इन्हें महाराष्ट्र से बाहर फेंक देगा, महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह बाहर फेंक देगा। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ना जाकर शांत करना चाहते हैं कि चर्चा खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर बीजेपी बोलेगी, बीजेपी टारगेट करेगी, एकनाथ शिंदे टारगेट करेंगे, तो फिर बार बार मीडिया में छपेगा, बयान देने पड़ेंगे, सफाई देनी पड़ेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठंडा हो जाए और हिंदू जो हैं वो इससे प्रभावित ना हो, हिंदू ये ना समझ पाए कि उद्धव ठाकरे जो है किस तरह से हिंदू विरोधी हो चुके हैं। तो हिंदुओं को फिर से मूर्ख बना रहे हैं और बैकफुट पर आकर मामले को ठंडा करना चाहते हैं। लेकिन इससे इनकी पार्टी पर जो असर हुआ है, जो इनकी नेता सांसद जो इनके नाराज हैं, अब वो बदलने वाला नहीं है। जनता को तो मूर्ख बना ही रहे हैं, हिंदुओं को मूर्ख बना ही देते हैं, थोड़ा बहुत तो इन्हें वोट पड़ ही जाता है, लेकिन नेता तो इनके मूर्ख नहीं है, वो इनका असली चेहरा देख चुके हैं। इसलिए इनके सांसद जो नाराज हैं, उन्होंने तो अपनी नाराजगी जाहिर की ही है। और उसके बाद आगे सांसदों के लिए मुश्किल खड़ी होगी अभी अपने लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब सबको मुंह दिखाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो अभी हिंदुत्व का लेकर वोट पड़ा, जो हिंदुत्व की सरकार बनी, आज इनके सांसद वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो उनका जूतों से स्वागत होने वाला है। और करना भी चाहिए हिंदुओं को, उन सांसदों, नेताओं का विरोध करना चाहिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है। जिस तरह से मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता उन पार्टियों को छोड़ रहे हैं जिन पार्टियों ने समर्थन किया है, तो क्यों ना हिंदू भी इसके विरोध में उतरे, क्योंकि हिंदुओं की जमीनें भी खाली, हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, तो साथ देने वाले, तो विरोध करने वाले सांसदों को सबक तो सिखाना ही चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के सांसद इसी परेशानी में है कि किस मुंह से जाएंगे, और उद्धव ठाकरे से अब ये मामला सुलझने वाला नहीं है। यहाँ उनके नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, विधायक भी ये समझ चुके हैं कि अब वापसी संभव नहीं है, और सांसद भी समझ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में अब बारी विधायक और सांसदों की है। कॉर्पोरेटर छोड़कर चले गए, बीएमसी में इनका बंटाधार होने वाला है। विधायकों और सांसदों की अब बारी है, जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सांसदों में संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी बचने वाले हैं, क्योंकि कार्यकाल बाकी है इनका
क्यों, और उसके बाद तो हो सकता है ये भी कोई दूसरा रास्ता खोज लें, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास विधायक नहीं है, मात्र 20 विधायक है, तो किसको भेज पाएंगे यहाँ से राज्यसभा। तो इनके ये संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी हो सकता है आने वाले समय में कोई ठिकाना ढूंढ ले अपना, या हो सकता है किसी और एनसीपी शरद पवार के चरणों में पड़े रहते हैं कि कुछ शरद पवार थोड़ा कांग्रेस सपोर्ट कर दे। ऐसी नहीं है हिंदुओं का इतना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संजय राउत को कांग्रेस से भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, शरद पवार से भी, और उद्धव से दोबारा राज्यसभा जाने के लिए। तो ये स्थितियां होने वाली हैं उद्धव ठाकरे की कि इनके सांसद भी इनको छोड़कर जाएंगे और ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करना इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। जो थोड़ा बहुत भी इनका आधार बचा था बीएमसी में, उनका सफाया होने वाला है। और उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों के बल पर जीतेंगे, उन्हें बीएमसी में सबक मिलेगा कि ये तुष्टीकरण करके उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।